शिव पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। करुणा का वरदान और शिव का सच्चा भक्त। हिमालय की गोद में बसा एक शांत, सुंदर और पवित्र गांव था नंदिकेश्वर। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, निर्मल धारा, मधुर पक्षियों की आवाज और ऊंचे पर्वत। ऐसा लगता था मानो स्वयं भोलेनाथ का आश्रय हो। गांव के मध्य एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां हर सुबह बेलपत्र, गंगा जल और भक्ति का अमृत चढ़ता था। गांव के लोग शिव भक्त थे, पर सब एक जैसे नहीं थे। उस गांव में दो मित्र रहते थे, देवदास और वीरभान। देवदास शांत, दयालु और करुणामय हृदय वाला युवक था। वह मानता था हर प्राणी में शिव का अंश है, इसलिए किसी को कष्ट देना अधर्म है। वहीं वीरभान साहसी पर थोड़ा कठोर स्वभाव का था। वह शिकार करता, मांस खाता और कहता, जीवन शक्ति का नाम है, कमजोरों के लिए जगह नहीं, भगवान भाव देखते हैं, भोजन नहीं। गांव में यह बहस अक्सर उठती है, क्या मांस खाना पाप है या पुण्य। लोग अलग अलग बातें कहते, पर कोई निश्चित उत्तर न मिलता। वह भयावह रात, एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, नदी का जल घटने लगा, पशु मरने लगे। आकाश पर बादल तो थे पर बरसते नहीं थे। गांव पर संकट छाया। लोग मंदिर पहुंचे, पर महादेव की मूर्ति मौन थी, जैसे प्रकृति स्वयं रो रही हो। गांव के आचार्य बोले, यह देवी संकेत है, हमें तप, भक्ति और अहिंसा अपनानी चाहिए। किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ दया के देव हैं। लोग सहमत हुए, पर वीरभान हंस पड़ा, ये सब अंधविश्वास है। भूख लगी है तो मांस खाओ, ताकत मिलेगी। पूजा पाठ से बारिश नहीं आती। देवदास ने शांत स्वर में कहा, वीरभान, शिव पुराण कहता है, जहां करुणा नहीं वहां शिव नहीं। अहिंसा ही परम धर्म है। प्राणी हत्या पाप है। पर वीरभान ने बात टाल दी। भाग्य का मोड़। एक दिन वीरभान शिकार के लिए जंगल गया। उसने एक मृग देखा, तीर चढ़ाया और छोड़ दिया। तीर उसके शरीर को चीर गया। मृग दर्द से तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वही आंसू धरती पर गिरे और जैसे धरती ने भी रोना शुरू कर दिया। तभी घोर अंधड़ उठा, बिजली कड़की, पेड़ टूटने लगे। वीरभान घबरा गया। उसे लगा मानो खुद शिव क्रोधित हो उठे हों। वो मृग उसके सामने अंतिम सांस ले रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। पहली बार वीरभान को उस पीड़ा का एहसास हुआ जो उसने हमेशा नजरअंदाज की थी। तभी जमीन फट गई और वह गहरी खाई में जा गिरा। वह चीखा, बचाओ, पर जंगल सुनसान, कोई न आया। उसका शरीर घायल, मन भयभीत, उसे जल की बूंद भी नहीं, सांसें भारी। वहीं वीरभान, जो मृत्यु को खिलौना समझता था, अब जीवन के लिए तरस रहा था। देवदास की करुणा उधर देवदास को बिना कारण बेचैनी होने लगी।
उसे लगा जैसे कोई पुकार रहा हो। भगवान शिव का नाम लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। समय बीतता गया, पर उसकी आस्था नहीं टूटी। उसने हर कदम पर ओम नमः शिवाय जपा। घंटों भटकते हुए उसे वीरभान की कराह सुनाई दी। देवदास दौड़ा, उसे बाहर निकाला, पानी पिलाया, घाव बांधा। वीरभान की आंखें भीग गई। तुम क्यों आए? मैंने सबका मजाक उड़ाया, तुम्हें भी। तुम फिर भी आए? देवदास मुस्कुराया। तुम मेरे मित्र हो और हर प्राणी शिव का अंश है। दया करना मेरा धर्म है। वीरभान बोल पड़ा। पहली बार उसका हृदय पिघला। महाशिवरात्रि और चमत्कार। उसी रात गांव में महाशिवरात्रि थी। सब मंदिर एकत्र हुए। देवदास ने प्रण लिया, आज से न मैं हिंसा करूंगा, न किसी जीव को मारने दूंगा। मैं अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाऊंगा। वीरभान भी लंगड़ाता हुआ पहुंचा। वह शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। भोलेनाथ, मैंने बहुत पाप किया। मांस खाकर, प्राणी मारकर मैं समझता था कि मैं बलवान हूं। आज जाना बल नहीं दया धर्म है। मुझे क्षमा करें। अचानक मंदिर में दीप स्थिर हो गए। घंटियां बिना हाथ लगे बजने लगी। सुगंध फैल गई और मंदिर प्रकाश से भर गया। सबकी आंखें बंद हो गई। एक दिव्य स्वर गूंजा, वह जिसने करुणा चुनी उसने शिव को चुना। प्राणी हत्या पाप है, अहिंसा पूर्ण है। जो सर्व जीव पर दया करता है वही हमारा सच्चा भक्त है। बारिश होने लगी। सूखी धरती हरियाली में बदल गई। फसलें उग आई। गांव बच गया। लोगों ने जाना, शिव का आशीर्वाद दया के मार्ग से मिलता है, हिंसा से नहीं। वीरभान का परिवर्तन पूरी वीर पूरी तरह बदल गया। उसने अपने शस्त्र त्याग दिए। उसने एक अनाज गृह बनाया जहां हर भूखे के लिए भोजन मिलता। वह पशुओं की सेवा करने लगा। हर प्राणी को शिव स्वरूप मानकर प्रेम करने लगा और अक्सर कहता, मैंने सीखा, मांस खाना केवल शरीर का कर्म नहीं, मन का पतन है। हिंसा इंसान को कठोर बना देती है। अहिंसा मन को शिव के निकट ले जाती है। गांव में अब कोई जानवर डर कर नहीं भागता। सबको इस गांव में शिव खुद रहते हैं। कहानी का संदेश यही है। शिव पुराण हमें यह सिखाता है, भगवान शिव पशुपति नाथ है, सभी जीवों के स्वामी। इसलिए किसी जीव को चोट पहुंचाना, हत्या करना या मांसाहार करना धर्म के विरुद्ध है। शिव पुराण में अहिंसा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। शिव भक्ति का सच्चा स्वरूप है। करुणा, दया, प्रेम, सात्विकता। शिव पुराण यह स्पष्ट कहता है, जहां दया है वहीं भगवान शिव है। जहां हिंसा है वहां शिव कृपा नहीं रहती। इसलिए कहानी का निष्कर्ष शिव पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है, क्योंकि यह प्राणी हत्या, क्रूरता और अहिंसा विरोधी कर्म है। और अहिंसा, करुणा और जीवों की रक्षा पुण्य है, क्योंकि यही शिव भक्ति का सच्चा मार्ग है।